चलिए, जय हिंद। सी टेट 2026 में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन में बायो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस प्रकार है, तो देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। सर कह रहा है कि मस्तिष्क जो है, ब्रेन, दृश्य क्षेत्र डैश में स्थित होता है। कहां होता है आप जानेंगे। फोर ब्रेन में होता है, हिंड ब्रेन में होता है, या फिर मिड ब्रेन में होता है। ऑप्शन के अनुसार आपका दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। ये मस्तिष्क में दृश्य क्षेत्र जो होते हैं, ये पश्च कपाल यानी हमारे पीछे वाले हिस्से में होते हैं। आप याद रखिएगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें सेरिब्रम का, बात करें किसका, सेरिब्रम का, तो सेरिब्रम जो होता है, आप याद रखिएगा, ये जो होता है अग्र यानी फोर, आप याद रखिएगा, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। किसका, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, आप याद रखिएगा। जबकि सेरेबेलम, सेरिबेलम अगर पूछा जाएगा, सेरिबेलम अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेरिबेलम, तो आप याद रखिएगा ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है, यानी इसे हम पुष्ट मस्तिष्क कह सकते हैं। अग्र मस्तिष्क में आप याद रखिएगा हमारा सेरिब्रम उपस्थित होता है, और सेरिबेलम जो होता है हमारे पीछे वाले हिस्से में होता है। इस बात को प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा। मस्तिष्क की अगर बात करें तो मस्तिष्क का तीन भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होते हैं। तो यहां पे आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। खांसना, छींकना, उल्टी करना, वॉमिटिंग करना, ये सभी क्रियाओं का नियंत्रण आप याद रखिएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं के तीन कक्षीय हृदय होते हैं। प्यारे छात्र आप याद रखिएगा, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर या आपके अंदर हार्ट चेंबर की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 4 होता है, क्योंकि हम लोग मैमल्स होते हैं, हम लोग स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। यहां पर पूछ रहा है 3 हर्ट वाला, तो 3 हर्ट वाला, सॉरी 3 हर्ट वाला नहीं, 3 चेंबर वाला, तो आप याद रखिएगा उभयचर और सरीसृप होगा। याद रखिएगा उभयचर और सरीसृप में आप याद रखिएगा हार्ट चेंबर अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जबकि पक्षी में अगर पूछा जाएगा, पक्षी में पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर स्तनधारी में पूछा जाएगा ही, आप याद रखिएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। आप याद रखिएगा। मछली में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। जब भी सेशन को देखिएगा तो एक बार जरूर आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। और हम लोग में कितने होते हैं, हम लोग में 4 होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट चेंबर आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हार्ट चेंबर होता है कॉकरोच में, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, और यहां पर आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, टाइफाइड और यक्ष्मा किस प्रकार के रोग हैं। भाई साहब, रोग तो बहुत रोग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वायरस से संबंधित रोग होते हैं, आपके बैक्टीरिया से होते हैं, कवक से होते हैं, आप याद रखिएगा विटामिन की कमी से रोग होते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है टाइफाइड और यक्ष्मा। जनरली टाइफाइड एक प्रसिद्ध और एक लोकप्रिय बीमारी है, आपको पता होना चाहिए, और ये भाई साहब जीवाणु से होता है। यक्ष्मा कहते हैं टीबी को, किसको कहते हैं, टीबी को। इसे भाई साहब तपेदिक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। इसको प्यारे छात्र यक्ष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्ष्मा, यानी इसके अनेक नाम है। किसके, टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग, इसे क्षय रोग भी कहते हैं भाई साहब, क्षय रोग भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो आंसर आपका जीवाणु से हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। इतना ही नहीं, जनरली और भी प्रश्न एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछ देगा टेटनस किससे होता है, तो आप याद रखिएगा जीवाणु से होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि हैजा किससे होता है, आप ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे कुष्ठ पूछ दे तो ये भी इसी से होता है रिलेटेड, किससे, बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि कुष्ठ के साथ साथ प्लेग किससे होता है, ये भी आपको बताना चाहिए। एक बीमारी है आपका सिफिलिस, आप याद रखिएगा, बहुत प्यारा बीमारी है सिफिलिस। और एक बीमारी है गोनोरिया, आप याद रखिएगा गोनोरिया। ये सब आप याद रखिएगा, ये सारे बीमारी जो होते हैं ना सर, ये जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। याद रखिएगा, जैसे एड्स हो गया, आप याद रखिएगा पोलियो हो गया, ये सब बीमारी जो होता है ये वायरस से होता है। जबकि ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये आप याद रखिएगा रिलेटेड जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो इस बात को प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र में कहां से स्रावित होता है। भाई साहब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, और HCl का मतलब जठर रस, और जठर रस का मतलब हो गया प्यारे छात्र ये स्टोमक से है। यानी आप पढ़े होंगे अमाशय, यानी हमारे अमाशय से है ना क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इसलिए हम लोग जो खाना खाते ना, खाना खाने के बाद अमाशय में जाता है, और अमाशय में जाने के बाद ये जठर रस हमारे भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। तो आंसर हमारा अमाशय हो जाएगा।
पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग आप याद रखिएगा अमाशय ही होता है। इस प्रश्न को दिमाग में रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और हमारे शरीर में आप याद रखिएगा भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यह भी आपको पूरा आपको याद रखना है। और एक प्रश्न आपको याद रखना है कि भोजन पाचन की क्रिया शुरू कहां से होती है, तो प्यारे छात्र आप याद रखिएगा मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। आंसर आपका अमाशय हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक नहीं है, यानी एंटीबायोटिक नहीं है, आप याद रखिएगा। तो यहां पर ए, बी, सी और डी दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार सीटेट से रिलेटेड प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा कौन नहीं है। 5 का आप लोग जवाब देना है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आप याद रखिएगा नहीं होगा, जबकि सबसे पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है ये आपका पेनिसिलिन ही है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आंसर आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व में विशेषता नहीं पाई जाती है। संक्रमण तत्व में विशेषता नहीं पाई जाती, यहां पर 6 का आप लोग को जवाब देना है, विशेषता नहीं पाई जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये आप नहीं होता है, याद रखिएगा। 6 का आंसर सी हो जाएगा। जवाब यहां पर 7 का जवाब आ जाएगा, और 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा 7 का जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहां पाया जाता है, सबको पता है पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, आंसर मस्तिष्क हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। किडनी यानी वृक्क जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाता है, इसका मेन कार्य होता है मूत्र का निर्माण करना। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मूत्र का निर्माण कौन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा किडनी या वृक्क होगा। जबकि यूरिया का निर्माण आप याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो यह करता है हमारा लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है, इस बात को प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा। जबकि वाइल जूस या पीत रस का अगर पूछा जाएगा कि पीत रस का निर्माण कौन करता है, तो पीत रस का निर्माण आप याद रखिएगा लीवर के द्वारा होता है। पीत रस की प्रकृति क्षारीय होती है, और पीत रस का संग्रह जो होता है यह होता है गॉल ब्लैडर में। कहां होता है, गॉल ब्लैडर में, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दूध किसके कारण खराब होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और यहां पर विटामिन का एक खराब स्रोत है। भाई साहब दूध में क्या नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। विटामिन सी नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए दूध में विटामिन सी आप याद रखिएगा, साथ साथ आयरन नहीं पाया जाता है। इसलिए दूध जो है ये एक सर्वोत्तम आहार है, इस बात को आप याद रखिएगा। जनरली विटामिन सी और आयरन नहीं पाए जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध अति आवश्यक है, याद रखिएगा। विटामिन का मेन काम होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाना, जबकि प्रोटीन का काम होता है शरीर का विकास करना, शरीर का डेवलपमेंट करना, यह काम प्रोटीन का होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। कैल्शियम का कार्य होता है हड्डियों के विकास में अहम योगदान देना, जबकि कार्बोहाइड्रेट का मेन भूमिका होता है हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत देना। इस बात को प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा। दूध किसका खराब स्रोत है, ये आप जल्दी से बता दिया गया था, दोबारा प्रश्न रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिल्ली कायांतरण का तीसरा चरण है, लार्वा, वयस्क अंडा और प्यूपा। ये तो भाई साहब कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, आंसर आपका प्यूपा हो जाएगा, हो जाएगा, प्यूपा हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक वैरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है पोलियो, चेचक, रेबीज और हैजा। यहाँ पर जनरली आपको देखना है कि ये जो वायरस है इससे कौन सा बीमारी होता है, यहाँ पर जवाब देना है आपको। तो आंसर आपका चेचक हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भी कहते हैं। हालांकि पोलियो भी वायरस जनित रोग है, रेबीज भी वायरस जनित रोग है, बट हैजा आप याद रखिएगा ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। एड्स के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता। यौन संपर्क, रक्तादान, मच्छर का काटना, भ्रूण का नाल, यानी एड्स का कौन एक कारण नहीं है। यहां पर आपको जवाब देना है कि एड्स का एक कौन कारण नहीं है। मच्छर अगर किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति को काट लिया और वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो एड्स नहीं फैलेगा, इस बात को याद रखिएगा। जबकि हमने आपको कहा यौन संपर्क, ब्लड डोनेट करते समय या आप इंजेक्शन साझा करते हैं, इससे ये बीमारी फैलने का चांस रहता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रोटीन का निर्माण सबको पता है कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। याद रखिएगा, राइबोसोम का खोज जी पैलिड ने किया था। किसने किया था? जी पैलिड। वैज्ञानिक का नाम जी पैलिड है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, 70S और 80S होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जबकि पावर हाउस इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लिटमस को डैश से निकाला जाता है, राइबोजियम से, माइकोराइजा से, लाइकेन से, भित्ति से। 14 का सी जवाब होना चाहिए, 14 का सी जवाब आ जाएगा। लाइकेन से आप याद रखिएगा, लाइकेन को आप याद रखिएगा SO2 का, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि SO2 का या वायु प्रदूषक का सूचक किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है लाइकेन को, याद रखिएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन का निर्माण किससे होता है, शैवाल और कवक के मिलने से होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? भाई साहब, मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और डिंबवाहिनी नालिका, ये प्लांट से रिलेटेड नहीं है। ये आप याद रखिएगा, ये हमारे जनरली जो है ना भाई साहब, ये प्लांट के से रिलेटेड नहीं है, याद रखिएगा। ये मनुष्य से रिलेटेड है, यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा। आंसर आपका डिंबवाहिनी नालिका जो होता है ये फीमेल में होता है, बट ये मनुष्य में होता है। जबकि अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका कहते हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पर स्टाइल हो जाएगा, याद रखिएगा, और यहाँ पे स्टिग्मा हो जाएगा, याद रखिएगा, और यहाँ पे ओवरी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया और आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा। आंसर आपका ब्रेन हो जाएगा, ब्रेन में होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि ये किडनी के ऊपर होता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसे हम तो भाई साहब मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? पेनक्रियास को कहते, अग्नाशय को कहते। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन का भी स्राव करता है, एंजाइम का भी स्राव करता है, याद रखिएगा। और शरीर के तापमान का नियंत्रण अगर आपसे पूछे कि शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है, तो शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहां होता है? ये भी मस्तिष्क में होता है। तो ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी कलाओं की पहचान की जा सकती है, युग्मनज, इसी को जायगोट कहते हैं, आप याद रखिएगा। इसको इम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है, इम्ब्रियो कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया गया, आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका गर्भस्थ शिशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु हो जाएगा। पूरे आप याद रखिएगा। जीवाणु में कौन सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्धि, यानी आप जानते हैं हमारे सेल में जो होता है ना, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो क्या बैक्टीरिया सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता है, आप याद रखिएगा। न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। तो आप प्यारे छात्र ये समझिएगा कि जीवाणु में उसके समकक्ष कौन सा एक अंग होता है, ये आपको बताना है। तो यहां पे आप याद रखिएगा, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रकाभ और मध्यकाभ, यहां पे देखिएगा, इसको मेसोसोम कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जवाब है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में आंतर विद्यमान होते हैं। उपास्थील मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी यहां पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जवाब है, हाँ, मानव शरीर के किससे संवेदी अंग में पिन्ना किसका एक हिस्सा है? नेत्र का, कान का, नासिका का और जीभ का, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पे जो पिन्ना है ये आप याद रखिएगा, ये कान का हिस्सा है। किसका है? का हिस्सा। और आपको पता होना चाहिए कि कान जो होता है, इसका बाहरी भाग जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। जीभ का मेन काम होता है हमारे स्वाद का, जो हम स्वाद लेते हैं उसका अनुभव का संबंध हमारे जीभ से होता है। इस बात को प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा। जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का, पीछे वाले भाग से कड़वा और तीखा का, और आप याद रखिएगा लैटरल पार्ट से नमकीन और खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। तो इस तरह से यहां पर आंसर कान हो जाएगा। और हमारे दोनों कानों में आप याद रखिएगा
टोटल 6 हड्डियां होती हैं और शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप याद रखिएगा ये कहां पाया जाता है, ये कान में पाया जाता है जिसे अस्टेरिस कहते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं 15 मिनट के शो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद। ओके।